जय हिंद सभी को। स्वागत करते हैं हम आपको अपने चैनल मैथ पाठशाला में। तो चलिए आज नंबर सिस्टम के दूसरे पार्ट को स्टार्ट करते हैं। और बिल्कुल आपको ये समझना है कि मैथ से आपको डरना नहीं है। ये सिर्फ दिखने में कड़वा है, लेकिन अगर आपको इसकी समझ आ जाएगी तो सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आपके लिए बन जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैथ के डर को दूर करते हैं। और इसके लिए हमेशा आपके साथ आपका अपना चैनल मैथ पाठशाला 7 आपके साथ रहेगा। तो चलिए बिना देर की हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम नंबर सिस्टम के कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट को देखे थे। आज के क्लास में हम लोग इसके वेरियस टाइप ऑफ नंबर से शुरू करेंगे। तो अगर हम लोग बात करें शुरू में, तो हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए थे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम समझ रहे हैं ना। अब इस नंबर सिस्टम चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं नंबर के बारे में। हम लोग किसके बारे में पढ़ चुके हैं? नंबर के बारे में पढ़ चुके हैं, समझ रहे हैं ना। इसके बाद आज का जो हमारा क्लास होगा वो हो जाएगा वेरियस वेरियस टाइप ऑफ नंबर। बिल्कुल एकदम आसान तरीका से मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आखिर ये जो नंबर्स के टाइप है वो कैसे बटे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते चलेंगे भाई। आपके एक लाइक से ही मेरा मोटिवेशन जागेगा और मैं आपके लिए पर डे क्लास लाता रहूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब यहाँ पर मैं आपको बहुत सारे डेफिनेशन को नहीं बताऊंगा, समझाऊंगा कि आखिर वो डेफिनेशन को आप कैसे लिख सकते हैं। तो हमारे पास सबसे शुरुआत में अगर मैं बात करूं तो कुछ इस तरीके से, ठीक है, नंबर थे जो कि इनफाइनाइट तक थे। और इसको हम लोग क्या करते थे भाई? गिनते थे, काउंट करते थे। ठीक है, तो इन सभी को हम क्या कर लेते थे? काउंट करते थे, गिन लेते थे। जैसे मान लीजिए एक फल है तो एक फल को हम गिन लिए। उसी तरह से दो एप्पल है तो एक एप्पल दो एप्पल उसको हम गिन लेते थे। ठीक है, तो इसको हम क्या करते थे? काउंट करते थे। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? काउंटिंग नंबर। तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। अब ये काउंटिंग नंबर शुरू कहां से हुआ? 1 से शुरू हुआ और खत्म कहां पर हो गया? इनफाइनाइट पर खत्म हुआ। क्लियर है इतना दूर तक? अब क्या हुआ कि इसी काउंटिंग नंबर में जीरो को जोड़ दिया गया। इसी काउंटिंग नंबर में क्या किया गया? जीरो को जोड़ दिया गया। तो जब इस जीरो को जोड़ा गया तो ये एक नया सीरीज बन गया और वो 0 1 2 3 4 5 ऐसे चलते गया। और इस पूरे सीरीज को हम लोगों ने क्या बोला भाई? होल नंबर बोला। क्या बोले हम लोग? होल नंबर। समझ रहे हैं ना। तो ये जो काउंटिंग नंबर्स है, इसी में जब ये जीरो को जोड़ा गया तो उसी को हम लोग क्या कहें? होल नंबर कहें। ठीक है, अब आगे समझिएगा। जब इस होल नंबर में, ध्यान से समझिएगा, जैसे आपको होल नंबर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, डॉट 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 इनफाइनाइट है। ठीक है, जब आपको पता है ना इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 तो हो सकता है, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 हो सकता है, यहाँ भी कुछ नहीं, 1 1 ऐसे हम 1 भर सकते हैं। समझ रहे हैं ना। तो अभी यही बात पता चला कि जब किसी होल नंबर के डिनोमिनेटर में कुछ हो जाए, अब ये जरूरी नहीं कि 1 हो जाए, समझ रहे हैं ना, कुछ भी 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल हम क्या समझ रहे हैं कि 1 अगर हो जाए तो क्या हो जाएगा? तो इस पूरे पैटर्न को हम लोगों ने क्या कहा? फ्रैक्शन कहा। क्या कहा? फ्रैक्शन। समझ रहे हैं ना। इस पूरे पैटर्न को हम लोगों ने क्या कहा? फ्रैक्शन कहा। तो इस तरीके से हमारे पास नंबर का टाइप स्टार्ट हुआ। जिसको हम गिन सकते थे उसको क्या कहें? नेचुरल नंबर। उस नेचुरल नंबर में जीरो जुट के क्या बन गया? होल नंबर। ठीक है, जब उसी होल नंबर के डिनोमिनेटर में हम कुछ कुछ लिखते चले गए तो उस पूरे पैटर्न को हम लोगों ने क्या कर दिया? फ्रैक्शन कर दिया। तो इस तरीके से हम फ्रैक्शन को क्या समझेंगे कि ऐसा एक फॉर्म जो a बटा b के फॉर्म में हो और a एंड b आर होल नंबर, और a और b आपको क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। सही है। और b के प्लेस पर जीरो नहीं होना चाहिए। b के प्लेस पर क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। तो उसको हम क्या कह सकते हैं? फ्रैक्शन। इतना इजी से आप समझ सकते हैं। फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ कि जो भी होल नंबर था उसके डिनोमिनेटर में अगर हम कुछ लिखते चले गए तो वो क्या बन गया? a बटा b का फॉर्म बन गया। समझ रहे हैं ना। अब ये a बटा b जो है एक तरह से क्या है? हमारे पास होल नंबर है और ये b के बराबर नहीं है, तो इसीलिए हम इसको क्या कह सकते हैं? फ्रैक्शन कह सकते हैं। क्लियर है? सब लोग समझ रहे हैं ना? समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे हम लोग फ्रैक्शन बनाए। तो इस तरीके से हम यहां तक पहुंचे। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है जो जरूरी के हैं, याद रखिएगा। अगर आपको कहे कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा हो जाएगा, सबसे छोटा नेचुरल नंबर आपको कौन हो जाएगा? तब कौन हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर आपसे कहे लार्जेस्ट नेचुरल नंबर कौन हो जाएगा? लार्जेस्ट नेचुरल नंबर तो आपको क्या हो जाएगा भाई? इनफाइनाइट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। उसी तरीके से आपको कहे स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या हो जाएगा? तो आपको क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। सबसे छोटा हमारा होल नंबर कौन है? जीरो है। उसी तरीके से हम कहें लार्जेस्ट होल नंबर क्या हो जाएगा? तो वो आपको क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि सबसे आखिरी तक इनफाइनाइट जा रहा है। समझ रहे हैं। उसी तरीके से अगर हम कहें स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, तो देखिए हम देख रहे हैं कि होल नंबर से बना है,
लेकिन सबसे छोटा ये नहीं है ना, सबसे छोटा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 0/1 क्या है भाई? 0 है। 0/1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना इस बात को कि 0/1 आपको क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब आपको बात ये भी समझना कि 0 से नीचे भी बहुत सारे फ्रैक्शन है। कहने का मतलब क्या कि अगर मैं यहाँ पर लिखूं 2 बटा, ठीक है, 2/5 लिख लेते हैं, ठीक है, तो ये भी तो एक फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि ये एक होल नंबर है और ये भी आपको क्या है? होल नंबर है। समझ रहे हैं ना? ये भी आपको क्या है? होल नंबर है। अगर हम इसको काटे, अगर इसको हम काटे तो जब हम 5 से 2 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 0.0, 5 4 जा 20। समझ रहे हैं ना? 5 4 जा 20। तो जो इसका डेसिमल रिजल्ट आया वो क्या आ गया? 0.4 आया। समझ रहे हैं ना? ये जो वैल्यू आया 0.4। अब बताइए जो 0.4 है, जो आपको 0.4 है, ये तो 0 से बड़ा है, ठीक है, लेकिन आपको क्या है भाई? 1 से कम है। समझ रहे हैं ना? तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि जो भी फ्रैक्शन हो रहा है, जो भी फ्रैक्शन हो रहा है वो सब 0 से बड़ा हो रहा है। समझ रहे हैं ना? तो इस तरीके से सबसे छोटा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 0/1 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? और लार्जेस्ट फ्रैक्शन की मैं बात करूं तो वो आपको क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। क्योंकि सबसे बड़ा अभी हमको पता नहीं है, तो पता नहीं है तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहां तक हम लोग देखें कि हमारे पास एक पैटर्न है जिसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर और फ्रैक्शन को हम लिखें। समझ रहे हैं ना? अब इसके थोड़े से और कॉन्सेप्ट को हम लोग अच्छा करते हैं क्योंकि यहां से 1-2 क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाया करता है। समझ रहे हैं ना? तो चलिए देखते हैं। जैसे एक डायग्राम हम लोग बना रहे हैं और ये हमारा नेचुरल नंबर का डायग्राम है। ये किसका डायग्राम है? नेचुरल नंबर का डायग्राम है। समझ रहे हैं ना? ठीक है। अब इसके बाद एक और इसके बाहर हम डायग्राम बना लेते हैं जो कि हमारे पास क्या है भाई? होल नंबर का डायग्राम। ठीक है। उसी तरीके से अगर इसके बाहर एक और डायग्राम हम बना लें तो इसको हम फ्रैक्शन करें। इसको हम क्या कर रहे हैं? फ्रैक्शन का डायग्राम बोल रहे हैं। समझ रहे हैं ना? तो ये कहता है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर है वो सभी होल नंबर, मतलब अंदर से बाहर आ रहे हैं। समझ रहे हैं ना? आ रहे हैं मतलब हैं। ठीक है। उसी तरह से कहेंगे कि एवरी होल नंबर इज ए फ्रैक्शन। जितने भी होल नंबर है, ये दूसरा बॉक्स किसका है? होल नंबर का है। तो जितने भी होल नंबर है वो सब आपको क्या है भाई? फ्रैक्शन है। क्लियर है? एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी होल नंबर इज ए फ्रैक्शन। सही है। लेकिन अगर हम बाहर से अंदर जाने की कोशिश करें तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? एवरी फ्रैक्शन इज नॉट ए होल नंबर। ठीक है। उसी तरीके से अगर हम इसके अंदर जाए तो एवरी होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर। समझ रहे हैं ना? जैसे अगर हम इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझें, अगर इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझें तो हम क्या देख रहे हैं कि 0 जो है एक होल नंबर है। 0 आपको क्या है? होल नंबर है। लेकिन क्या 0 नेचुरल नंबर है? 0 नेचुरल नंबर है? तो नहीं है। समझ रहे हैं ना? तो ये आपको होल नंबर है लेकिन ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो ऐसे हम क्या समझ रहे हैं कि एवरी होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर। सही है। उसी तरीके से अगर हम कहें कि उल्टा अगर हम चलते हैं तो एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। अगर हम समझे तो 2 को लेते हैं, 2, तो 2 क्या है? एक नेचुरल नंबर है। 2 आपको क्या है भाई? एक नेचुरल नंबर है। क्लियर है? इतना दूर समझ रहे हैं ना? उसी तरह से इसको सिर्फ हम नेचुरल नंबर ही नहीं कह सकते, इसको हम होल नंबर भी कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? होल नंबर भी कहेंगे। समझ रहे हैं ना? उसी तरीके से इसको हम एक फ्रैक्शन भी कह सकते हैं, फ्रैक्शन भी कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि इसके नीचे में कुछ नहीं है तो बाई में 1 तो हम लिख ही सकते हैं ना। समझ रहे हैं? तो ये आपको क्या हो जाता है? एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर इज ए फ्रैक्शन। क्लियर है? लेकिन हम क्या समझ रहे हैं कि एवरी फ्रैक्शन इज नॉट ए होल नंबर, एवरी होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर। जैसे अगर मैं 2/5 लिख रहा हूं, समझिएगा ध्यान से, तो ये आपको जो 2/5 है वो क्या है भाई? फ्रैक्शन है। लेकिन क्या ये होल नंबर है? तो नहीं है। समझ रहे हैं ना? क्या ये नेचुरल नंबर है? क्या ये नेचुरल नंबर है? तो ये नेचुरल नंबर भी नहीं है। तो एक यहां से एमसीक्यू या ट्रू फॉल्स में आपको दे देता है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। ट्रू या फॉल्स? तो आप क्या बताइएगा? ट्रू, क्योंकि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। समझ रहे हैं ना? तो इस डायग्राम से हम इस बात को समझ सकते हैं कि कैसे पैटर्न को चल रहा है। ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है भाई, जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो लाइक कर दिया कीजिए, क्या दिक्कत है? एक लाइक तो कर ही सकते हैं आप। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब यहां से हमारा अगला पैटर्न शुरू होता है। समझ रहे हैं ना? तो ये हम क्या समझें कि हमारे पास नेचुरल नंबर का पैटर्न है, ठीक है, उसी तरह से हमारे पास होल नंबर का पैटर्न है, उसी तरह से हमारे पास फ्रैक्शन का। ये तीनों को हम एक साथ कनेक्ट करके पढ़े। ठीक है। इसके बाद और सारे नंबर को हम एक साथ कनेक्ट करते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं, इसको मिटाते हैं। ठीक है। आप क्लास को देख लीजिएगा और जो यूट्यूब पर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। ठीक है, जल्दी लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। तो यहां तक हम लोग देखें कि टाइप्स ऑफ नंबर में
कैसे कैसे मैथ को कनेक्ट करके लिखता है, समझ रहे हैं ना। अब पहले वो नेचुरल नंबर को कनेक्ट किया, फिर होल नंबर को, और तब जाके फ्रैक्शन को, ठीक है। अब अगले कॉन्सेप्ट में हम लोग देखेंगे कि आगे कैसे कनेक्ट होता है। अभी ये हमारा टॉपिक सेम है, वेरियस टाइप ऑफ नंबर, वेरियस टाइप ऑफ नंबर, यही हमारा टॉपिक है, समझ रहे हैं ना। अब फिर से थोड़ा सा हम रिलेट करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये नंबर के जो टाइप बने वो बने कैसे, समझ रहे हैं। अब आप खुद ही सोचिए ना, अगर वो नेचुरल नंबर नहीं होता तो क्या वो होल नंबर बन पाता, नहीं बनता, समझ रहे हैं ना। उसी तरह से क्या वो होल नंबर नहीं होता तो फ्रैक्शन क्रिएट होता, वो भी नहीं क्रिएट होता, समझ रहे हैं। तो ऐसे चीजों को कनेक्ट किया गया है, तब जाके ये इतना बड़ा मैथ बना है। और आप डायरेक्ट नेचुरल नंबर समझे ही नहीं और फ्रैक्शन में चले गए, फिर आप कैसे सीखिएगा, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक छोटा सा नोट छूट गया है, उसको भी आप याद रखेंगे कि हम क्या देखें, फ्रैक्शन जो होता है, फ्रैक्शन जो होता है वो किससे बना, आप ही बताइए, होल नंबर से बना है, समझ रहे हैं ना। तो जब ये होल नंबर से बना है तो ये कभी निगेटिव होगा क्या, नहीं होगा, समझ रहे हैं ना, ये कभी भी निगेटिव नहीं होगा। तो हम यहाँ नोट लिख देते हैं, फ्रैक्शन इज नेवर निगेटिव, फ्रैक्शन कभी भी निगेटिव नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, समझ रहे हैं ना। अब आगे हम लोग कनेक्ट करते हैं डाटा को, 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक गया। इन सभी को हम लोगों ने क्या कहा, नेचुरल नंबर कहा। उसी तरीके से जीरो जुट गया तो होल नंबर। अब इसी में अगर निगेटिव नंबर जुट गया, क्या जुट गया भाई, निगेटिव नंबर, और ये भी आपको कहां तक चल गया, इनफाइनाइट तक गया, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे हम लोग और भी बहुत सारे चीजों को समझ रहे हैं। तो जब इतना दूर तक की बात हम करेंगे तो वो आपको नेचुरल नंबर, समझ रहे हैं ना। जब इस जीरो को इंक्लूड करके लिखा गया तब ये आपको क्या हो जा रहा था भाई, होल नंबर हो जा रहा था, ठीक है। लेकिन जब हम इस निगेटिव नंबर को भी जोड़ लेते हैं, निगेटिव नंबर को भी हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं, इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स कहेंगे इसको, हम क्या कहेंगे, इंटीजर कहेंगे, समझ रहे हैं ना इतनी बात को। अब आपको क्या समझना है कि अगर हम कहें कि इंटीजर का डिफाइन क्या होगा, इंटीजर्स का डिफाइन क्या होगा, तो इसका बहुत डिफाइन हो सकता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि ऑल पॉजिटिव नंबर, समझ रहे हैं ना। साथ में ऑल निगेटिव नंबर, समझ रहे हैं ना। और क्या हो जाएगा भाई, विथ जीरो, समझ रहे हैं ना। जितने भी पॉजिटिव नंबर है सबको, जितने भी निगेटिव नंबर है सभी को, और जीरो को भी हम मिला देंगे तो वो आपको क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। सही है, क्लियर है इतना दूर तक। अब आगे समझिएगा, हम सिर्फ यही नहीं बोल सकते, हम और भी इसको समझ सकते हैं, समझिएगा। ये जीरो से इनफाइनाइट तक जो वैल्यू है इसको हम क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। तो हम ऐसे भी तो समझ सकते हैं कि होल नंबर के साथ अगर निगेटिव नंबर को मिला दिया जाए तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको भी हम इंटीजर कहेंगे, इसको भी हम क्या कहेंगे, इंटीजर कहेंगे। तो इसको भी हम समझ सकते हैं कि होल नंबर विथ निगेटिव नंबर, होल नंबर विथ निगेटिव नंबर, क्लियर है, समझ रहे हैं ना मेरी बात को। तो आप इंटीजर को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ऑल पॉजिटिव नंबर निगेटिव नंबर विथ जीरो इज कॉल्ड इंटीजर, और हम क्या कह सकते हैं, ऑल होल नंबर विथ निगेटिव नंबर इज कॉल्ड इंटीजर, सही है। अब आपको क्या समझना है कि ये जितने भी इंटीजर्स थे, अगर हम समझे यहाँ से -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ये जितने भी इंटीजर्स हैं, समझ रहे हैं ना, ये जितने भी इंटीजर्स हैं, तो इन सबके डिनोमिनेटर में भी कुछ हो सकता है, समझ रहे हैं ना। अब मान लीजिए कुछ नहीं है तो 1 ही हम लिख सकते हैं, यहाँ भी 1 लिख सकते हैं, वहां भी, यहाँ भी, इस तरीके से हम क्या, इसको P/Q के फॉर्म में बदल दिए, मतलब इसमें दो रिलेशन में बदल दिए। तो हम क्या समझ रहे हैं कि जब किसी इंटीजर में कुछ डिनोमिनेटर आ जाता है, कुछ भी डिनोमिनेटर आ जाता है, क्यों ना 1 ही वो, समझ रहे हैं ना, तो उन सभी को हम क्या कहेंगे भाई, रेशनल नंबर कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे, उन सभी को हम क्या कह देंगे, रेशनल नंबर कह देंगे, समझ रहे हैं ना। तो अब रेशनल नंबर को हम कैसे समझेंगे, तो जो P/Q के फॉर्म में हो, एंड P एंड Q आर इंटीजर्स, और P और Q आपको क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। और Q के जगह पर जीरो नहीं होना चाहिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर। अब सोचिए कितना आसान है, जैसे हम नॉर्मली क्या कह सकते हैं कि एक ऐसा फॉर्म जिसमें P/Q हो, ठीक है, और P और Q ये क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए, समझ रहे हैं ना, क्योंकि उसमें निगेटिव भी आ रहा है और पॉजिटिव भी आ रहा है, क्लियर है, और साथ साथ Q के जगह पर जीरो नहीं होना चाहिए। अच्छा एक बात और समझते हैं, ठीक है, ये आप देख रहे हैं ना कि मैं बार बार बोल रहा हूं कि Q के जगह पर जीरो नहीं होना चाहिए, पता है ऐसा क्यों, क्योंकि हम लोग हमेशा से ये बात रटते आ रहे हैं कि 1/0 जो है नॉट डिफाइन है,
कभी ऐसा हम लोग सोचे कि ये 1/0 जो है नॉट डिफाइन क्यों है? ये बात आपको समझना है कि 1/0 नॉट डिफाइन क्यों है, समझ रहे हैं ना? तो आपको पता है हमारे पास जितने भी फंडामेंटल साइन है, वो ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हो, मल्टीप्लाई हो और डिवाइड हो, इसी सभी चीजों से मिलके हर चीज आपको तैयार हुआ है, समझ रहे हैं ना? तो हम इसको आज सॉल्व कर ही लेंगे, इसको समझ ही लेंगे कि आखिर ये नॉट डिफाइन क्यों होता है। आपको पता है डिवाइड का मतलब क्या होता है? डिवाइड का मतलब होता है जैसे 8/2 लिखा है, इसका मतलब ये है कि आप इस 2 को कितना बार जोड़िएगा तो ये ऊपर वाला वैल्यू आएगा, इसका मतलब ये होता है, समझ रहे हैं ना? तो हम क्या देख रहे हैं 2 + 2 + 2 + 2, मतलब इसको हम अगर 4 बार जोड़ देते हैं, ठीक है, कितना टाइम जोड़ रहे हैं भाई? 4 टाइम्स जोड़ रहे हैं। कितना टाइम जोड़ रहे हैं? 4 टाइम्स जोड़ रहे हैं। तो 4 टाइम्स जोड़ रहे हैं तो ये ऊपर वाला वैल्यू आ रहा है। इसका मतलब आपको पता चला डिवाइड का मतलब होता है कि डिनोमिनेटर को कितना बार ऐड किया जाए तो न्यूमरेटर, समझ रहे हैं ना? उसी तरीके से अगर मैं बोलूं 6/3 है, इसका मतलब क्या है कि आप 3 को कितना बार जोड़ेंगे तो 6 आएगा। तो ये आपको कितना बार जोड़ना पड़ेगा? 2 टाइम्स जोड़ना पड़ेगा, 2 बार जोड़ना पड़ेगा, समझ रहे हैं? तो इस तरीके से हम क्या समझे कि डिवाइड का मतलब है डिनोमिनेटर को आप कितना बार ऐड करेंगे कि न्यूमरेटर है, समझ रहे हैं ना? तो हम अपने एग्जांपल पर आते हैं, ठीक है? 1/0, क्या ऐसा हो सकता है कि 0 को आप कितना बार भी जोड़ के इस न्यूमरेटर 1 को ला दे? ऐसा नहीं हो सकता है। क्या ये 1 आएगा? ये 1 आएगा क्या? 1 के बराबर होगा ये? कभी भी नहीं बराबर होगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं 1/0 नॉट डिफाइंड। क्लियर है सब लोगों को? समझ रहे हैं ना? तब आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि P/Q और Q के जगह पर 0 क्यों नहीं लिखा जाता है, समझ रहे हैं ना? क्योंकि उसको तो हम डिफाइन कर ही नहीं सकते, उसके उस वैल्यू को ला ही नहीं सकते जो उसके न्यूमरेटर के प्लेस पर है, समझ रहे हैं? इतना दूर क्लियर है? अब आगे इसको हम समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो हम क्या इसको भी एक डायग्राम से हम लोग समझते हैं फटाफट, कि जैसे भाई अगर हम कहें तो ये हमारे पास नेचुरल नंबर का डायग्राम है, ठीक है? उसी तरीके से अगर हम भाई कहें यहाँ से तो ये हमारे पास होल नंबर का डायग्राम है, ठीक है? उसी तरीके से हम समझे तो ये हमारे पास क्या हो जाता है? रेस इंटीजर का डायग्राम हो जाता है। किसका डायग्राम हो जाता है? इंटीजर का डायग्राम हो जाता है। अगर उसी तरीके से हम समझे तो इसके बाद आपको क्या हो जाता है? रेशनल नंबर का डायग्राम हो जाता है, समझ रहे हैं ना? क्योंकि फ्रैक्शन तक तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है? अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? इंटीजर से रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं। तो हम क्या समझ रहे हैं कि नेचुरल नंबर से अगर हम होल नंबर में आएंगे तो एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, ये बात हम पहले से समझ रहे हैं ना? तो ये आपको क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा, ठीक है? उसी तरह से एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, जितने भी होल नंबर है वो सब क्या है? इंटीजर है, ये भी आपको सही बात है, समझ रहे हैं ना? और उसी तरीके से एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, ये भी आपको क्या है? सही, समझ रहे हैं ना? हम आपको पहले ही बताया ना कि आप अंदर से बाहर आ सकते हो, ठीक है, लेकिन बाहर से अंदर जाने का रास्ता नहीं है, समझ रहे हैं ना? ये मौत का कुआं है, इसमें अंदर से बाहर आ सकते हो लेकिन बाहर से उल्टा चल रहा है, मौत के कुआं से उल्टा चल रहा है, समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पर आपको समझना है। अगर मैं आपको बताऊं कि एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर तो बिल्कुल गलत है। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर तो बिल्कुल गलत है, समझ रहे हैं ना? एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर तो ये भी आपको क्या है भाई? गलत है, समझ रहे हैं ना? तो यही बात आपको समझना है कि जब हम बड़े वैल्यू से जैसे रेशनल नंबर के तरफ से अगर हम अंदर की ओर जाएंगे, इंटीजर की तरफ जाएंगे, तो उसमें जो एवरी होता है वो इसके बराबर नहीं होता है, समझ रहे हैं ना? तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करते चलना है, नहीं बोलते तो आप लोग लाइक ही नहीं करते हैं, देख लेते हैं और लाइक नहीं करते हैं। तो देखना भी जरूरी है और लाइक भी करना जरूरी है, इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है? तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते चलना है भाई लोग, ठीक है? तो चलिए इसको हम समझ रहे हैं, कोई एग्जाम्पल लेकर के समझिएगा। अगर हम बोले एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जो नेचुरल से रेशनल की तरफ चले और जो रेशनल से नेचुरल की तरफ चले। अगर हम कहें कि -2/5, -2/5, तो ये आपको क्या हो जाएगा? एक ही डायग्राम से समझेंगे, ये रेशनल नंबर है, ऑफ कोर्स है, क्योंकि P/Q है, P के जगह -2, Q के जगह 5 और Q के जगह पर 0 भी नहीं है, समझ रहे हैं ना? तो ये रेशनल नंबर है। क्या ये इंटीजर है? क्या ये इंटीजर्स है? तो ये इंटीजर्स नहीं, समझ रहे हैं ना? क्योंकि इंटीजर्स क्या होता है? सिर्फ एक ऐसा वैल्यू होता है जिसके डिनोमिनेटर में 1 हो सकता है, 1 के अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है? निगेटिव में होगा और 1 हो सकता है लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं होगा, तब तो ये इंटीजर नहीं होगा, समझ रहे हैं ना? उसी तरीके से कहें कि जब ये इंटीजर ही नहीं है तो क्या ये होल नंबर होगा? तो ये होल नंबर भी नहीं है, समझ रहे हैं ना? क्या इसी तरीके से हम कहें कि क्या ये नेचुरल नंबर होगा? तो ये आपको नेचुरल नंबर भी नहीं होगा, समझ रहे हैं ना? तो एक एग्जाम्पल से हम ऐसे समझें। अब एक दूसरा एग्जाम्पल हम आपको समझा रहे हैं, समझिएगा। दूसरा एग्जाम्पल क्या है भाई? अब सीधा चलते हैं, ठीक है? अगर हम कहें कि 3, तो 3 एक नेचुरल नंबर है, ऑफ कोर्स ये नेचुरल नंबर है, समझ रहे हैं ना? उसी तरह से 3 एक होल नंबर है तो ये एक होल नंबर भी है भाई।
उसी तरीके से अगर हम कहें तो ये एक इंटीजर भी है, आपको क्या है, एक इंटीजर्स भी है, समझ रहे हैं ना। उसी तरीके से अगर हम कहें तो ये आपको क्या हो जाता है, एक रेशनल नंबर भी। तो ये सब चीज है, क्योंकि रेशनल नंबर इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसको हम 3/1 लिख ही सकते हैं ना। अब इंटीजर तो है ही, आपको समझ रहे हैं। तो यहाँ तक हम लोग क्या देखे कि कैसे डाटा इन्फॉर्म हुआ, कैसे आपके पास वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर आए, समझ रहे हैं। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर एक छोटा भी प्रॉब्लम है, जो भी यूट्यूब पर देखेंगे वो पक्का कमेंट में कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो भी मैथ का डाउट है पक्का मैं क्लियर करूं। आप समझिएगा मैथ बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। ये बिल्कुल भगवान शिव के जैसा है, बाहर से बहुत कठोर, समझ रहे हैं ना, और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो आपको समझने की जरूरत है, आखिर ये मैथ कैसे चलता है ये आपको जानने की जरूरत है, ठीक है। तो चलिए इतना दूर समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, मैं इसको इरेज करूंगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम लोग देख लिए वेरियस टाइप ऑफ नंबर के बारे में। अब आगे की क्लास को हम बढ़ाते हैं, ठीक है। अब देखिए भाई, वेरियस टाइप ऑफ नंबर के बाद आपको जस्ट पढ़ना है डेसिमल। क्या पढ़ना है, डेसिमल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग डेसिमल से स्टार्ट करेंगे क्लास को, समझिएगा, बिल्कुल आपको मजा आ जाएगा, समझ रहे ना। अभी तक जो आप मैथ से डरते थे वो आपका डर खत्म हो जाएगा, मजा आने वाला है आपको। तो एकदम बिना स्किप किए बैठ के चुपचाप देखते रहना है, और कोशिश कीजिए कि नोट्स भी एक बना लिया कीजिए, ठीक है, जो हमेशा आपको साथ देगा, समझ रहे ना। अब अगला जो हमारा टॉपिक हो जाता है वो हो जाता है डेसिमल। और यहाँ से एक क्वेश्चन क्लास 9th में पक्का आता ही आता है। 9th क्या, हर एग्जाम में अब आने लगा है, समझ रहे ना। एकदम बढ़िया सा एक क्वेश्चन यहाँ से आपको आ जाता है। तो समझिएगा डेसिमल का मतलब हम क्या समझते हैं, इसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल क्या होता है। अगर हम बात करें डेसिमल का सिंबल क्या होता है, तो किसी भी नंबर के बिटवीन, किसी भी डिजिट, किसी भी नंबर के पहले अगर एक छोटा सा पॉइंट लग जाता है तो उसी को हम क्या कहेंगे, डेसिमल कहेंगे, समझ रहे हैं ना। अगर हम बात कहें कि ये पॉइंट जहां भी लग जाएगा किसी भी नंबर के बीच में, तो इसको हम क्या कहते हैं, डेसिमल कहते हैं, समझ रहे हैं ना। जैसे एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं 2.436, समझ रहे हैं ना, तो ये क्या हो गया, डेसिमल हो गया। अब आपको क्या जानना है कि डेसिमल में दो पार्ट होता है, डेसिमल में दो पार्ट। जो डेसिमल के राइट साइड होता है, किस साइड होता है, राइट साइड होता है, राइट साइड होता है, समझ रहे हैं ना। इस पार्ट को जो राइट साइड वाला पार्ट है, इसको हम डेसिमल पार्ट कहते हैं, डेसिमल पार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, डेसिमल पार्ट कहते हैं। लेकिन वही जो डेसिमल के लेफ्ट साइड में होता है, क्या होता है, लेफ्ट साइड में, ये आपको क्या हो जा रहा है, लेफ्ट साइड हो रहा है, समझ रहे हैं ना, लेफ्ट साइड, ठीक है। तो इस वाले वैल्यू को हम होल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। मतलब कहने क्या है कि जो जो टू है वो बिल्कुल कंप्लीट है, एगो और दूगो। लेकिन ये जो डेसिमल के बाद है ये एक टुकड़ा है, समझ रहे हैं ना, ये कोई वैल्यू रहा होगा जिसका ये क्या है, टुकड़ा है, ठीक है। जैसे हम इसको और थोड़ा सा क्लियरली समझते हैं कि इसको क्यों हम होल नंबर पार्ट कहते हैं और इसको डेसिमल पार्ट कहते हैं। जैसे मान लेते भाई आपको 12 ठीक है 12/5 लिखा हुआ, समझ रहे हैं। अब आपको पता ना डेसिमल किससे बनता है, फ्रैक्शन से या रेशनल नंबर से। अगर वो पॉइंट में जाएगा, माइनस में जाएगा तो रेशनल नंबर हो जाएगा, और ऐसे बिना माइनस का है तो होल नंबर हो जाता है। तो अगर हम समझे तो 5 से इस 12 को हम डिवाइड करेंगे, समझिएगा ध्यान से, तो 5 से पूरा कै बार में लगेगा, तो 5 दूना 10, 2 बार में पूरा लग गया। मतलब ये जो 12 है इसमें 5 एक बार पूरा है, कंप्लीट है, और दूसरा भी 5 पूरा है, समझ रहे ना। मतलब 5 और 5 10 हो गया है मिलके। अब बच क्या गया, अब बच गया आपको इसमें 2। अब आपको क्या बच गया इसमें 2। अब इस 2 को कितने टुकड़ा में हम कह सकते हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिखा है, पॉइंट, और यहाँ पर क्या किया बाबू, 0। तब 5 4 20। मतलब कहने का कि ये जो पॉइंट है, पॉइंट 4 है, ये क्या है, जो ये 2 है इसका ये पार्ट है, पार्ट, क्योंकि ये कंप्लीट तो नहीं लगा ना। 5 अगर यहाँ होता, अगर यहाँ 5 होता या 5 से बड़ा होता तब वो एक बार में कंप्लीट, एक बार में लगता है। लेकिन ये 5 से तो 2 कम हो गया, 2 कम होना का मतलब एक टुकड़ा हो गया, समझ रहे हैं। तो इसीलिए जो टुकड़ा होता है इसको हम क्या कहते हैं, डेसिमल पार्ट वैल्यू कहते हैं, ठीक है। और जो पूरा होता है, राउंड नंबर में होता है, समझ रहे हैं ना, उसको हम होल नंबर पार्ट कहते हैं। तो किसी को भी ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब क्या कि अगर फिर से हम समझे, ठीक है 463 ऐसा, तो ये क्या है भाई, एक टुकड़ा है, टुकड़ा टुकड़ा है, पार्ट है, इसको हम क्या कहेंगे, पार्ट है। लेकिन ये क्या है, कंप्लीट वैल्यू है, कंप्लीट वैल्यू है, समझ रहे ना। ये कंप्लीट वैल्यू मतलब 25 बार, एक बार, 2 बार, 3 बार, जो भी वैल्यू है 25 बार कंप्लीट लगा। अब उसके बाद जो लगा वो क्या बन गया, एक टुकड़ा बन गया, समझ रहे ना, एक पार्ट बन गया, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे भाई, डेसिमल कहेंगे, समझ रहे ना। तो अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि डेसिमल में दो तरह के वैल्यू होते हैं। जो राइट साइड होता है उसको डेसिमल पार्ट कहेंगे,
जो लेफ्ट साइड होता है उसको हम होल नंबर पार्ट करते हैं। अब इसको रीड भी हम कैसे करते हैं, रीड अगर बात करें तो कैसे करते हैं, बिल्कुल मैं आपको एकदम बेसिक लेवल से समझा रहा हूँ, बहुत मजा आने वाला है, समझ रहे हैं ना। आप बिल्कुल ध्यान से इंटरेस्ट लेके पढ़िए, ठीक है, और नोट्स भी बनाते चलेंगे सब लोग, ठीक ना। तो अब इसको हम रीड कैसे कर सकते हैं भाई, तो जो लेफ्ट साइड में होता है उसको कंप्लीट पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए इसकी मैं बात करूं तो आप पढ़ेंगे 25, ठीक है। उसके बाद तो टुकड़ा शुरू हो गया, तो पढ़ेंगे 25 डेसिमल, 25 डेसिमल 1 करके आप पढ़ेंगे, तो क्या पढ़ेंगे 4 4 6, ठीक है, और 3। आप इसको टुकड़ा में पढ़ेंगे, इसको आप एक साथ पढ़ेंगे, जबकि डेसिमल के बाद क्या है टुकड़ा में। आप ऐसा गलती नहीं कर सकते हैं 25 डेसिमल 463, ये बिल्कुल गलत तरीका है पढ़ने का, समझ रहे हैं ना। तो आप ऐसे नहीं पढ़ सकते हैं। अब हम आपको क्या समझाएंगे कि हमारे पास जो डेसिमल है, जो हमारे पास डेसिमल है बाबू, उसको कितने भागों में बांटा गया, जो हमारे पास डेसिमल है उसको कितने भागों में बांटा गया। तो जो हमारे पास डेसिमल है उसको हम 2 भाग में बांटे, टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक को हम लोगों ने क्या कहा, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहा, ठीक है, और दूसरे को हम लोगों ने क्या कहा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरे को हम लोगों ने क्या कहा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहा, समझ रहे हैं ना। अब थोड़ा सा इसको भी हम लोग डीप से समझते हैं कि आखिर हम लोग अभी क्या देखें कि डेसिमल क्या होता है। अब हम क्या समझेंगे कि डेसिमल के जो पार्ट है उसमें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन बीपीएससी में दे दिया था, समझिए, जो ये टीचर का एग्जाम होता है उसमें। तो अब मान लीजिए कॉन्सेप्ट से आप नहीं पढ़ेंगे तो आप डायरेक्ट थोड़े लगा सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट से पढ़ना है, तब जाके आपको मैथ में मजा आएगा, समझ रहे हैं ना। और जो भी यूट्यूब में देख रहे हैं वो भी बिल्कुल शांति से बढ़िया से सुनते चलेंगे और नोट्स भी बनाते चलेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब देखिए भाई, टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब होता है कि एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा भाई, 0 के बराबर हो जाए, जिसका रिमाइंडर क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। जैसे हम कोई भी एक एग्जांपल लिखते हैं, अब मान लीजिए 5/2 है, ठीक है, तो 2 से जब हम 5 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 और ये 1, यहाँ पॉइंट दिया, डेसिमल तक ले जाना है, समझ रहे हैं ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, और इस तरीके से 2 5 जा 10, और ये आपको क्या हो गया, कट गया, समझ रहे हैं। तो अब बताइए यहाँ पर रिमाइंडर कुछ बचा क्या, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, 0। तो इसलिए 5/2 को हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग कहेंगे, समझ रहे हैं ना। तो ये बात आपको समझना है, टर्मिनेटिंग हम किसको कहते हैं, कि जब हम डेसिमल लगाए और तब भी रिमाइंडर क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो उसको हम टर्मिनेटिंग कहेंगे। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आया, अक्सर 9th क्लास में तो पक्का एक क्वेश्चन रहेगा, समझ रहे हैं ना। तो बिल्कुल बारीकी से समझिए, ठीक है, कि मान लीजिए हमारे पास ये एक बहुत छोटा वैल्यू, ठीक है, 5/2 क्या है, एक बहुत छोटा वैल्यू, तो इसको हम आसानी से कह दिए कि डिवाइड कर लिए। लेकिन एक बड़ा सा वैल्यू आ जाएगा तब तो मुश्किल होगा ना। अब 1 नंबर का ही क्वेश्चन है और इतना बड़ा डिवाइड है, तो आपको डिवाइड नहीं करना है, क्या करना है, तो हम पहला कंडीशन क्या पढ़े कि टर्मिनेटिंग हम उसको कहते हैं जहां रिमाइंडर 0 हो जाए। और इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, तो अगर छोटा सा वैल्यू है तो वहां डिवाइड करके आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरा नोट्स हम इसी में, अभी मैं टर्मिनेटिंग की बात कर रहा हूँ, सभी टर्मिनेटिंग का, अभी नॉन टर्मिनेटिंग में नहीं आया, समझ रहे हैं ना, सिर्फ टर्मिनेटिंग का बात कर रहे हैं। तो अगर हम टर्मिनेटिंग का बात करें और लिखा हुआ मान लीजिए 5/140, ठीक है, एक बड़ा सा वैल्यू, और भी बड़ा लिख सकता है, और भी बड़ा, मान लीजिए 5650 लिख देगा, तो और भी बड़ा हो सकता है। तो आपको किसी वैल्यू को टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग चेक करने के लिए आपको क्या करना है, आपको उसको डिवाइड नहीं करना है, ठीक है, आपको उसको उसके डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टर करना है। क्या करना है भाई, उसके डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टर करना है। अगर मैं समझूं तो 140 का प्राइम फैक्टर हम कर रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। तो यहाँ पर इसका प्राइम फैक्टर क्या हो गया, 2, तो 70 हो जाएगा, 2 से 35 हो जाएगा, ठीक है, 5 से आपको कितना हो गया, 7 हो गया, समझ रहे हैं ना, 2 से 70, 2 से 35, 5 से 7, ठीक है। तो इसका जो प्राइम फैक्टर आया 140 का, ये 2 के पावर 2 आया और 5 आया और 7 आया, समझ रहे हैं ना। तो नोट क्या कहता है, नोट कहता है कि टर्मिनेटिंग वही होगा जिसके डिनोमिनेटर का जो फैक्टर है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ ओनली, समझ रहे हैं ना, सिर्फ और सिर्फ वो क्या होना चाहिए, 2 के पावर n होना चाहिए या 5 के पावर n होना चाहिए, या दोनों, समझ रहे हैं ना, 2 के पावर n गुना 5 के पावर n, या 2 के पावर n होना चाहिए अकेले या 5 के पावर n होना चाहिए अकेले। अगर इसके अलावे कुछ भी आपको उसके फैक्टर में मिल गया, कुछ भी 2 और 5 के अलावे, समझ रहे हैं ना, तो आप उसको क्या कहेंगे, आप उसको टर्मिनेटिंग नहीं कहेंगे। सिर्फ 2 और 5 होगा तभी वो टर्मिनेटिंग होगा, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो क्या ये वैल्यू जो है टर्मिनेटिंग है, नहीं है, समझ रहे हैं ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया भाई, 7 आ गया। अगर इस क्वेश्चन को देखिए तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर 2 है, तो इस तरह से ये क्या है, टर्मिनेटिंग था। आप बिना डिवाइड किए भी बता सकते हैं,
समझ रहे ना। मतलब कहने का हुआ कि आप टर्मिनेटिंग पहचानने का आपके पास दो तरीका, अगर आपके पास छोटा वैल्यू है और आपको प्रोसेस नहीं याद है तो आप उसको डिवाइड करके पता कर सकते हैं और उस केस में क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 0 के बराबर हो जाएगा, समझ रहे ना। लेकिन आपके पास बड़ा वैल्यू और प्रोसेस आपको याद है तो आपको उसके डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टर करना है और प्राइम फैक्टर करने के बाद आपको देखना है कि 2 और 5 के अलावा आपके पास दूसरा कोई वैल्यू नहीं आना चाहिए, समझ रहे ना। और इस तरीके से हम टर्मिनेटिंग को समझे। अब देखिए, अब यूट्यूब वाले जो भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, ठीक है, देख लीजिए इसको एक बार, हम इसको मिटाएंगे भाई। तो समझ में आ रहा है ना, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, तो देखते रहना, ठीक है, लाइक शेयर भी करते रहना। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम यहाँ से बात करें डेसिमल का तो हम लोग क्या समझे कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग हमारे पास दो टाइप के डेसिमल है। अगर हम बात को समझे तो हमारे पास टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग टाइप के दो डेसिमल है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम समझे इस बात को कि डेसिमल के बारे में, तो हम अभी तक बस एक ही चीज पढ़े हैं कि हमारे पास दो वैल्यू, एक को टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे, एक को हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे, सही है। अब टर्मिनेटिंग का सिर्फ दो केस बना, रिमाइंडर 0 के बराबर हो जाए और दूसरा कंडीशन बना कि फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर, फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए भाई, 2 के पावर n, 5 के पावर n ऑब्लिक 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n। अगर ऐसा कंडीशन है हमारे पास तो उसको हम क्या कहेंगे भाई, टर्मिनेटिंग कहेंगे, समझ रहे ना। अब बात आ जाता है नॉन टर्मिनेटिंग का, तो कहता है कि जब रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, नॉट इक्वल टू, तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे, समझ रहे ना। अगर इस बात को हम समझे एग्जाम्पल से तो 10/3, ठीक है। अब ये 3 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, 1 बच गया 0.0, 3 3 जा 9, समझ रहे ना, फिर 1 बच गया इसी पॉइंट का 0। और इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि इसका जो वैल्यू है 3.3 डॉट 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 बढ़ते जा रहा है, 3 आते जा रहा है, समझ रहे ना। तो क्या यहाँ रिमाइंडर 0 के बराबर आया, नहीं आया। तो क्या ये 10/3 जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, नहीं होगा। तो ये कैसा डेसिमल होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। कैसा डेसिमल होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, समझ रहे हैं ना सब लोग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अब आपको क्या समझना है कि इस नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को भी समझिएगा, इस नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को भी दो भागों में बांट दिया गया। कैसे बांट दिया गया, दो भागों में इसको बांट दिया गया। समझिएगा थोड़ा ध्यान से, हम इसको थोड़ा सा समझ के बनाते हैं कि हमारे पास जो नॉन टर्मिनेटिंग है इसको हम दो भागों में बांटे और एक को हम लोगों ने क्या कहा, रिपीटिंग डेसिमल। एक को हम लोगों ने क्या कहा भाई, रिपीटिंग डेसिमल, और दूसरे को हम लोगों ने क्या कहा, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। इसका एक और नाम है, इसका एक और नाम क्या है, रेकरिंग डेसिमल भी कहते हैं, रेकरिंग, RECURING, रेकरिंग डेसिमल भी कहते हैं इसको हम, रेकरिंग डेसिमल। और इसको नॉन रेकरिंग कहेंगे, समझ रहे हैं ना। तो रिपीटिंग डेसिमल जो होता है, जो रिपीटिंग डेसिमल है, वहां तो रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं हुआ, लेकिन वहां एक फ्रैक्शन और एक रेशनल नंबर मिला हमको कि उसको ऐसे 10/3 हम लिख सकते हैं। मतलब क्या, इसको हम फ्रैक्शन भी कह सकते हैं और इसको रेशनल नंबर भी कह सकते हैं। लेकिन जो नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है ना, इसमें ना तो फ्रैक्शन आप बना सकते हैं, ना ये किसी पैटर्न पर होता है, ये बिल्कुल अलग है, समझ है ना, बिल्कुल अलग। अब बिल्कुल अलग कहने का मतलब क्या, कि इसका दो तरीके से एग्जाम्पल अक्सर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। जैसे हम कहें 0.01, 001, 001, 00001 डॉट डॉट। आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर एक जीरो, यहाँ दो गो हो गया, यहाँ तीन गो हो गया, यहाँ चार गो हो गया। तो क्या ये रिपीट कर रहा है, ये रिपीट भी नहीं कर रहा, समझ रहे हैं ना, ये रिपीट ही नहीं कर रहा है। तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, नॉन रिपीटिंग कहेंगे। और क्या, जब ये रिपीट ही नहीं किया और ये अंत तक जा रहा है, समझ रहे हैं ना, तो क्या हम इसको बदल सकते हैं, क्या P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, नॉन रिपीटेड डेसिमल कहेंगे। और एक एग्जाम्पल क्या हो जाता है, ऐसा वैल्यू जो इम्परफेक्ट रूट हो, मतलब जो परफेक्ट रूट नहीं हो, जैसे √2, √3 और डॉट डॉट डॉट, ऐसे बहुत सारे वैल्यू है। तो इन सभी वैल्यू को हम क्या कहते हैं, इन सभी वैल्यू को हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं या नॉन रिपीटिंग। देखिए इन दोनों को नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे, लेकिन इसको नॉन रिपीटिंग, इसको रिपीटिंग कहते हैं, समझ रहे हैं। अब यहाँ से एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको निकल के आ गया। वो क्वेश्चन क्या है कि इस रिपीटिंग डेसिमल को तो हम फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में बदल ले रहे हैं, मतलब P/Q में बदल ले रहे हैं। इस नॉन रिपीटिंग को क्या हम P/Q में बदल पाएंगे, नहीं बदल पाएंगे, समझ रहे हैं ना। तो हम क्या समझे कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है और साथ साथ जो रिपीटिंग डेसिमल होता है, इस पूरे को हम रेशनल नंबर कहेंगे, ठीक है।
क्यों कहेंगे? क्योंकि ये भी p बटा q में लिखा जाएगा, ये भी p बटा q में लिखा जाएगा। लेकिन क्या हम नॉन रिपीटिंग डेसिमल को समझिएगा ध्यान से, रेशनल नंबर कह सकते हैं? तो नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं, ये p बटा q में नहीं लिखा जाता है। समझ रहे ना? तो ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है कि कौन रेशनल नंबर है, कौन इरेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर में टर्मिनेटिंग भी होता है, रिपीटिंग भी होता है, जबकि रिपीटिंग किसका भाग है भाई? नॉन टर्मिनेटिंग का भाग है। लेकिन फिर भी हम उसको किस में रखे हैं? रेशनल में रखे हैं। और इसको हम किस में रखते हैं? इरेशनल नंबर में रखते हैं। समझ रहे ना? तो इस बात को आप ध्यान पूर्वक समझेंगे, ठीक है? तो सबको समझ में आया इतना दूर तक? अब चलिए हम इसको मिटाते हैं, ठीक है? एक और लास्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे, ठीक है? इसके बाद आपको छुट्टी मिल जाएगा, ठीक है? तो चलिए देखते हैं, मिटाते हैं इसको, ठीक है? और जो यूट्यूब पर है वो इसका स्क्रीनशॉट लेते चलते आगे चलते हैं, ठीक है? देखिए भाई, अभी तक हम लोग क्या समझे कि हमारे पास जो डेसिमल है उसको कैसे हम समझ सकते हैं, ठीक है? तो डेसिमल का एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन हम लोग समझे कि डेसिमल हमारे पास कैसे चलेगा। समझ रहे हैं ना? अब यहाँ से ये जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ये आप VVI में रखिएगा, ये एग्जाम में आएगा ही आएगा। समझ रहे हैं ना? ये क्वेश्चन क्या है? चेंज इनटू p बाई q। अब हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है उसको बदलना हम बचपन से जानते हैं। कैसे? जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलूं 2.45 है, इसको आप p बाई q में बदलिए, तो आप क्या करेंगे? 2.45 जो भी क्वेश्चन है उसको लिखेंगे, ठीक है? और यहाँ पर क्या करेंगे भाई? पॉइंट को हटाएंगे, उसके बदले 1 लिखेंगे। जितना अंक होता है पॉइंट के बाद उतना जीरो, तो एक अंक 2 अंक, तो आप कितना जीरो लिखेंगे? 2। और इस तरीके से आपके पास जवाब क्या आ गया? 245/100। अब इसको आप काट भी लेंगे, कटेगा तो इसको काट लिया जाएगा, ठीक है? अब एक कट रहा है, ये सब आप कीजिएगा काटने का काम। हम आपको समझाएंगे आज के क्लास में कि चेंज रिपीटेड डेसिमल इनटू p बाई q। अब बिल्कुल हम इसको जल्दी से आसान भाषा में एकदम समझते हैं। देखिए एक किताब में आपको क्या लिखता है? एक से लेट करके भी बनाना है, लेकिन ये क्या हो गया? अब आउटडेटेड हो गया। ये सब क्वेश्चन मात्र 1 नंबर में पूछा जाने लगा। समझ रहे ना? तो हम 1 नंबर जैसा बनाएंगे, क्योंकि आपको पता है सबके लिए एग्जाम में 3 ही घंटे होते हैं। ऐसा नहीं कि किसी के लिए 30 घंटा होगा, किसी के लिए 3 घंटा होगा, सबको उतना ही देर में। अब 1 नंबर के क्वेश्चन में आप 5 मिनट लगा दीजिएगा तो फिर क्या फायदा? समझ रहे हैं ना? तो हम इसको जल्दी से स्पीड में कैसे करेंगे समझिएगा। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो 0.246 रिपीट लिखा है, समझिएगा कैसे हम बदलेंगे। तो आपको क्या करना है? जो क्वेश्चन रहता है ना उसी को लिखना है। ये जो क्वेश्चन है उसको लिख लेना है। तो 246 लिख लिए। अब यहां से बटा लगेगा, समझिएगा। पॉइंट के बदले आपको क्या लिखना है? 1। इसके बाद कितने अंक है? 1 2 3, तो आप कितना जीरो लिखेगा? 3। लेकिन ये रिपीट का मतलब क्या होता है? कहता है कि रिपीट का मतलब कि क्या इस रिपीट वाले टर्म के पहले यहाँ पर कोई भी वैल्यू है जो बिना रिपीट का? क्या 2 के पहले बिना रिपीट वाला कोई वैल्यू है? नहीं है। तो नहीं है तो आप क्या घटाइएगा? 1 घटाइएगा। और इस तरीके से हमारे पास जवाब क्या हो जाएगा? 246/999। समझ रहे हैं ना? अभी आपको नहीं समझ में आया, परेशान मत होइए, तुरंत आपको समझ में आने लगेगा। अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल की बात करूं, 0.246 ऐसे लिखिए, सिर्फ 6 पर रिपीट है, ठीक है? तो आपको क्या करना है भाई? आपको इस क्वेश्चन को लिख लेना है। समझ रहे ना? अब आपको क्या समझना है? न्यूमरेटर में हम लोग बिना रिपीट वाला कौन सा 2 वैल्यू है? तो 24 है। इस पर रिपीट है क्या? नहीं है। तो आप क्या करेंगे बाबू? 24 इसमें घटाएंगे। समझ रहे ना? अब बात है डिनोमिनेटर का। तो पॉइंट का मतलब क्या होता है? 1। देखिए जो बिना रिपीट का होगा ना उसको घटा लें। समझ रहे हैं? अब पॉइंट का मतलब क्या होगा? 1। अब बात है हमको डिनोमिनेटर लिखने का। तो 1 2 3, कितना जीरो हो जाएगा? 3 माइनस। अब आपको क्या समझना है? इस पॉइंट का मतलब फिर से कितने डिजिट पर रिपीट नहीं है? तो 2 अंकों पर रिपीट नहीं है। समझ रहे हैं ना? तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 जीरो लिखेंगे। और इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे और ये आंसर है। तो हम क्या समझे कि न्यूमरेटर में जिस पर रिपीट नहीं होता वो अंक घटता है, लेकिन डिनोमिनेटर में उसका प्लेस मतलब उसका जीरो घटता है। समझ रहे हैं ना? जैसे एक और एग्जांपल हम लोग समझते हैं, 2.435 ऐसे 35 पर रिपीट है। समझ रहे हैं? तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं भाई? इसको हम लिख सकते हैं, जो क्वेश्चन है भाई वही लिख लेते हैं। अब बताइए बिना रिपीट कितने अंकों पर है? इसमें डेसिमल नहीं देखा जाता है, कितने अंकों पर? तो 24 पर रिपीट का नहीं साइन है, तो आप क्या करेंगे? यहाँ से 24 घटा लेंगे बटा। लेकिन डिनोमिनेटर में सिर्फ हम डेसिमल पार्ट का संख्या लिखते हैं। समझ रहे हैं ना? बिना डेसिमल पार्ट वाला में हमको कोई इंटरेस्ट नहीं। समझ रहे हैं? मतलब कहने का कि न्यूमरेटर से जो भी नॉन रिपीटेड पार्ट है वो सब घटेगा, लेकिन डिनोमिनेटर में सिर्फ डेसिमल पार्ट का सॉल्यूशन होगा, सिर्फ डेसिमल पार्ट का। समझ रहे हैं ना? तो अभी पॉइंट का मतलब आपको क्या हो जाएगा? 1।
1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, कितना जीरो हो जाएगा बाबू? 3 जीरो। ठीक है, अब बताइए ये डेसिमल के मतलब क्या हुआ? 1। कितने अंकों पर रिपीट नहीं है? एक प्लेस पर नहीं है, सिर्फ एक ही प्लेस ना है, तो आप यहाँ पर क्या लिखिएगा? 1 जीरो, और इस तरीके से आपको। ठीक है, एक दो और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए 34.2 ऐसा लिख दिए, समझिएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको भाई? 342 माइनस 34 बटा, अब डिनोमिनेटर लिखना है तो डिनोमिनेटर में कौन लिखाएगा? सिर्फ आपको डेसिमल पार्ट वाला वैल्यू लिखाता है, समझ रहे हैं ना? तो पॉइंट का मतलब आपको क्या हो जाएगा? 1, एक अंक है तो 1 जीरो माइनस, अभी आपको समझाए थे कि क्या यहाँ बिना रिपीट का कोई प्लेस है? 2 के पहले कोई बिना रिपीट का प्लेस है? नहीं है, तो नहीं है तो आप क्या घटाते हैं? 1। अगर कुछ रहता तो क्या घटाते? उतना जीरो लिख के घटाते, समझ रहे हैं ना? तो आपको इतना जरूर समझ में आ गया होगा कि हम लोग रिपीटेड को कैसे चेंज करते हैं। तो उस नंबर को लिख लेते हैं, उसके बटा में डिनोमिनेटर पार्ट को लिखते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर में जिसमें भी रिपीट नहीं होता है सबको घटाते हैं, जबकि डिनोमिनेटर में उसके प्लेस को घटाते हैं। ठीक है, अब इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में पक्का देंगे 2 क्वेश्चन का। ठीक है, क्योंकि आप पूरा देखिए भी और सीखिए, नहीं तो जो मैथ का डर है भाई इतना जल्दी नहीं खत्म होगा। मोर प्रैक्टिस, समझ रहे हैं ना? आपको क्या करना है, आप अगर मैथ से आपको डर लग रहा है, प्रैक्टिस से हर चीज होता है। जिस मैथ से आपको डर लगे उसको आप 50 बार बनाइए, देखिए फिर आपको डर लगता है कि क्या होता है, वो आपको याद हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि इसके बाद यही होने वाला है, समझ रहे हैं ना? तो ये प्रैक्टिस है। ठीक है, आपको पता है ना पढ़ाई पर किसी का बपौती नहीं है, सब कोई पढ़ सकता है, सब कोई सीख सकता है, इसलिए आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है, धीरे धीरे पढ़ते चलना है, सब इजी हो जाएगा। और मैथ से तो डर लगना नहीं चाहिए आपको, मैं हूं आपके साथ, समझ रहे हैं ना? आपको मैथ से बिल्कुल नहीं डरना है। ठीक है, तो इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में भेजेंगे। और आज के लिए बस इतना ही क्लास है, और जो यूट्यूब पर देख रहे हैं भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलेंगे। थैंक यू सो मच, और कोई भी गलती हो, मिस्टेक्स हो, पक्का कमेंट में बताएंगे, मैं सुधारने की कोशिश करूंगा। समझ रहे हैं ना सब लोग? तो चलिए थैंक यू सो मच आज के लिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, शुभ संध्या। तो चलिए ये आप देखते रहेंगे, आगे बढ़ते हैं।